हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पजल टेस्ट। बहुत बार पूछा जाता है कि एक बच्चा ये करता है, दूसरा ये करता है, तो तीसरा क्या करता होगा। तो हमने कंफ्यूज नहीं होना, पजल को सॉल्व करना है। एक एक स्टेप पढ़कर एक इजी वे में उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं पहले एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ, वो देखिए क्या पजल है, किस तरह से करनी है। ये देखिए, इस तरह के आपको सम दिए होंगे। कहता है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले आपने ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं 5 पॉइंट्स, इसको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिए होंगे वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ, देख लीजिए क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, इसमें जो हमें फर्स्ट पॉइंट कहा था वो कहा था बी एंड ई आर गुड इन ड्रामेटिक एंड कंप्यूटर साइंस। अरे हम लिखेंगे बी गुड, तो हम इसके लिए वो लिखने की जगह जब भी आप कोई पॉइंट पढ़ रहे हैं इसमें इस तरह की, तो एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 5 पर्सन्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, ये 5 पर्सन हमारे पास हैं। इसको 2 तरीके से सॉल्व करना मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए हमारी लहरें बन रही हैं, ये खुद भी एक पजल बनता जा रहा है ना। एक्चुअली डायरेक्ट हैंड से किसी किसी टाइम ऐसा हो जाता है। आप कैंसिल लगा लीजिएगा लाइंस। तो हमारे पास इसने पहले लाइन में कहा बी एंड ई आर गुड इन ड्रामेटिक एंड कंप्यूटर साइंस, यानी 2 सब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ, ड्रामेटिक्स है और कंप्यूटर साइंस है। इसमें दोनों में कौन अच्छा है? बी अच्छा है इसमें और ई अच्छा है। ठीक है, अच्छे हैं, हमने लगा लिया। नेक्स्ट कहता है ए एंड बी आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स, यानी एक और सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ जुड़ गया। कौन सा? फिजिक्स का। आप लोग भी पढ़ते हैं ना, सर पढ़ाते हैं आपको, आप पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में कहता है कि ये फिजिक्स का कह रहा था, ये ए एंड बी आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स। ए और बी कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स दोनों में अच्छे हैं। ठीक है, ये हमारे टिक आ गए। थर्ड पॉइंट जो भी मैंने क्वेश्चन बताया था उसी का थर्ड पॉइंट कहता है ए डी एंड सी आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री, यानी एक और आ गया सब्जेक्ट इसमें, हिस्ट्री। और ये कहता है ए डी एंड सी, ए डी एंड सी आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री, यानी ए तो फिजिक्स में अच्छा था, ये डी और सी भी फिजिक्स में भी अच्छे हैं, और ये तीनों ए सी और डी हिस्ट्री में भी अच्छी हैं। नेक्स्ट कहता है सी एंड ए आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथ्स, तो एक और सब्जेक्ट हमारे पास जुड़ गया। सी और ए वो अच्छे हैं, सी और ए फिजिक्स में अच्छे हैं हमें पता है, और दूसरा सी और ए मैथ्स में भी अच्छे हैं। कर दिया हमने ठीक। फिर कहता है डी एंड ई आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स, डी एंड ई गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। ठीक है, मैंने उनको भी टिक कर दिया। तो बाकी जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा? क्रॉस आ जाएगा। इन्होंने कुछ नहीं बताया जिसके बारे में, खाली भी छोड़ दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक तो मैंने इस तरह से टेबल बनाकर सॉल्व किया। उसके अलावा आप अपने वे में किस तरह से करते हैं, तो हम लिख सकते हैं बी ई ड्रामेटिक कंप्यूटर साइंस, फिर ए बी। तो इस तरह से जब आप करते हैं कंप्यूटर साइंस फिजिक्स, तो वही पॉइंट उतारने हो जाते हैं। इनमें रहती है कन्फ्यूज़न, तो कन्फ्यूज़न को दूर करो, टेबल बनाओ सिंपल सी, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब अगर यहाँ पर मैं कहूँ फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हु इज़ गुड इन फिजिक्स हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स, देखो ए का देखें फिजिक्स हिस्ट्री पर ड्रामेटिक में अच्छा नहीं है, बी का देखें ड्रामेटिक फिजिक्स बट हिस्ट्री में अच्छा नहीं है, फिर सी का देखें ड्रामेटिक में अच्छा नहीं है, फिजिक्स हिस्ट्री में अच्छा है, फिर डी का देखें ड्रामेटिक्स फिजिक्स और हिस्ट्री तीनों में ये अच्छा है। तो फर्स्ट का जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो आ जाएगा डी। डी ऐसा पर्सन है, ये ऑप्शन नहीं है, डी की बात कर रही हूँ मैं। डी ऐसा पर्सन है जो तीनों में अच्छा है, फिजिक्स हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक।
सेकंड क्वेश्चन पूछा है, हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस। फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथ में तो अच्छा है बट कंप्यूटर साइंस में अच्छा नहीं है। तो यहाँ बात करें, ये तो कंप्यूटर साइंस में अच्छा है, तो जो कंप्यूटर साइंस में अच्छा नहीं है उन दोनों को चेक कर लो सिर्फ। तो अच्छा किस में होना चाहिए इसे, फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथ, सी अच्छा है बट डी जो है मैथ में अच्छा नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सेकंड का, सी पर्सन ऐसा है जो फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथ्स में अच्छा है बट कंप्यूटर साइंस में अच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्या था, हु इज़ गुड इन कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक, 3 में। तो हम यहाँ देखें, यहाँ पर ड्रामेटिक में तो ये अच्छा था ही नहीं। बी की बात करें तो बी के लिए जो है ड्रामेटिक में अच्छा है, हिस्ट्री में अच्छा नहीं है। फिर सी पे आ जाते हैं तो ड्रामेटिक में अच्छा है ही नहीं। फिर डी पे आ जाते हैं, ड्रामेटिक में तो अच्छा है, कंप्यूटर साइंस और हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, कंप्यूटर साइंस में अच्छा नहीं है। और ई की बात करें, ई तीनों में अच्छा है। तो थर्ड वाले का आंसर जो है वो हमारे पास ई आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ऐसी टेबल यानी पजल को सॉल्व करना आ जाए, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जस्ट आप चुटकियों बजाते ही आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट कहता है, हु इज़ गुड इन हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स। चारों में जो है वो ए हमारा अच्छा है, साफ साफ हमें नज़र आ रहा है टेबल में। तो हमारा फोर्थ का जो आंसर आएगा वो ए पर्सन आएगा। फिफ्थ में कहता है, हु इज़ गुड इन फिजिक्स, ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। फिजिक्स, ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इन तीनों में कौन अच्छा आ रहा है, सिर्फ सामने नज़र आ रहा है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन आ रहा है, मतलब ऑप्शन नहीं पर्सन आ रहा है, वो है बी। ठीक है, तो इस तरह से हमने फर्स्ट पजल जो है वो सॉल्व कर लिया। अब आपको मैं शो करती हूँ सेकंड पजल कि किस तरह से और आ सकते हैं और किस तरह से हम उन्हें सॉल्व करेंगे। हाँ जी बच्चे, ये क्वेश्चन देखिए, कहता है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है, ये देख लीजिए किस तरह से सॉल्व होगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अब इन क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट जो कहता है कि 5 फ्रेंड्स हैं, PQRST, ट्रेवल कर रहे हैं 5 डिफरेंट सिटीज़ में। ठीक है, 5 फ्रेंड्स हैं, 5 डिफरेंट सिटीज़ हैं, और चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, बाय डिफरेंट मोड ऑफ, अलग अलग तरीके से जाते हैं, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, कार, बोट, फ्रॉम मुंबई। यानी 5-5 चीज़ें हमारे पास हैं। तो पहले हम देख लेते हैं हमारे पास पर्सन कौन कौन से हैं। इसने पर्सन कहा, एक पी है, यू है, आर है, एस है, टी है, ये 5 पर्सन आपके पास हैं। फिर उसके बाद प्लेस, अब ये नहीं है कि जैसे इन्होंने दिया एज चीज़ होगा। देखो, प्लेस चेंज हो सकता है, कोई कहीं भी जा सकता है और किसी भी साधन से जा सकता है। इन्होंने बोला है कि जो है वो सेम वे नहीं होता, कभी भी सेम मत लिख देना कि हाँ पी जो है वो चेन्नई से, ये कोलकाता से जाएगा, ये दिल्ली से जाएगा, सॉरी दिल्ली जाएगा, ये हैदराबाद जाएगा, बस से, ट्रेन से, ऐसा नहीं होता। तो इसने आगे सेकंड पॉइंट कहा है हमें। सेकंड पॉइंट कहता है द पर्सन हु ट्रैवल टू दिल्ली डिड नॉट ट्रैवल बाय बोट। ठीक है, जो पर्सन दिल्ली जा रहा है वो बोट से ट्रैवल नहीं करेगा। तो मैं यहाँ सिर्फ रफ में लिख रही हूँ, दिल्ली जा रहा है, बोट से ट्रैवल नहीं करेगा। मैंने मेंशन कर लिया कि बोट से ट्रैवल नहीं करेगा, इन शॉर्ट लिख लिया मैंने पॉइंट को। फिर थर्ड पॉइंट कहता है आर जो है वो बेंगलोर जा रहा है बाय कार। इसने सीधा सीधा दे दिया, यहाँ मैं ट्रांसपोर्ट लिख देती हूँ। आर जो है वो जा रहा है हमारे पास बेंगलोर, बेंगलोर जा रहा है, कैसे जा रहा है, कार से जा रहा है। फिर कहता है क्यू वेंट टू कोलकाता बाय एरोप्लेन, क्यू का भी दे दिया, ये कोलकाता जा रहा है, एरोप्लेन से जा रहा है, जिसका सीधा सीधा दे दिया उसे यहाँ नोट कर लो। फिर नेक्स्ट कहता है एस ट्रेवल्ड बाय बोट वेर एज टी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। एस जो है वो किससे जा रहा है, बोट से, और टी जो है वो ट्रेन से जा रहा है। ठीक है, एस बोट से जा रहा है, टी ट्रेन से जा रहा है। मुंबई इज नॉट कनेक्टेड बाय बस टू दिल्ली एंड चेन्नई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 5 हो गए, एक रह गया था बस, वो मैंने मिसिंग फिल कर दिया। तो इसने कहा मुंबई जो है वो बस से कनेक्टेड नहीं है। मुंबई इज़ नॉट कनेक्टेड बाय बस टू दिल्ली एंड चेन्नई। दिल्ली और चेन्नई जो है वो बस से नहीं जाया जा सकता, और दिल्ली बोट से भी नहीं जाया जा सकता। तो दिल्ली जाएंगे किससे, ट्रेन से जाएंगे, है ना।
जब बस का ऑप्शन हमारे पास है नहीं, कार से हम बेंगलोर जा रहे हैं, बॉट से हम दिल्ली जा नहीं सकते, तो कैसे जाएंगे? ट्रेन से जाएंगे। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता था। उसके अलावा दिल्ली का हमारे पास फेल हो गया और इसने कहा कि बस से चेन्नई भी नहीं जाएंगे। जब अगर बस से चेन्नई नहीं जाएंगे तो चेन्नई किससे जाएंगे? हम बोट से जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास जो ऑप्शन थे सिटीज़ के वो थे चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद। सारे हो गए, रह गया हैदराबाद। चलो बस से चलते हैं हैदराबाद, है ना। तो हम हैदराबाद जाएंगे बस से, कोलकाता जाएंगे एरोप्लेन से, बेंगलोर जाएंगे कार से, चेन्नई जाएंगे बोट से और दिल्ली जाएंगे ट्रेन से। उसने मुझे कहा था, मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। पहले उसने कहा था जो पर्सन दिल्ली जा रहा है वो बोट से ट्रैवल नहीं करेगा। ठीक है, जा भी नहीं सकते बोट से, लेके जाओगे बोट? पॉसिबल नहीं है। आर वेंट टू बेंगलोर बाय कार एंड क्यू वेंट टू कोलकाता बाय एरोप्लेन। इन्होंने दोनों का कहा था, मैंने दोनों का एज इट इज लिख दिया। फिर कहता है एस जो है वो बोट से ट्रैवल कर रहा है जबकि टी ट्रेन से जा रहा है। एस बोट से जा रहा है और टी ट्रेन से जा रहा है। मुंबई जाने के लिए मुंबई जो है वो ना तो बस से जाएं, तो दिल्ली से भी कनेक्ट नहीं है, चेन्नई से भी कनेक्ट नहीं है। तो बस से तो हम जा नहीं सकते दिल्ली चेन्नई, तो दिल्ली बोट से भी नहीं जाया जा सकता, तो किससे जाएंगे? ट्रेन से जाएंगे। और चेन्नई किससे जाएंगे? बोट से। और हैदराबाद हम बस से आ जाएगा। जब इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको और इजी लगने लगेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन एंड मोड इज नॉट करेक्ट। इसमें कुछ ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। पहला कहता है पी बस, पी जा रहा है बस से, क्या ये सही है? हाँ सही है, बट इसने पूछा नॉट करेक्ट। सेकंड ऑप्शन इसने दिया क्यू एरोप्लेन, क्यू जा रहा है एरोप्लेन से, ये ऑप्शन भी ठीक है। आर जा रहा है कार से, ये ऑप्शन भी ठीक है। एस जा रहा है बॉट से, ये भी ठीक है। टी जा रहा है एरोप्लेन से, ये ऑप्शन हमारा गलत है, तो हमारा आंसर जो है वो ई आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू फॉर एस। एस के लिए कौन सा सही है? एस के लिए जो ऑप्शन है वो है एस जो हमारा जा रहा है चेन्नई जा रहा है बोट से, ये ऑप्शन इसका आपके पास अवेलेबल होगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेस एंड मोड इज नॉट करेक्ट। ठीक है, दिल्ली जा रहे हैं बस से, उसने पूछा करेक्ट कौन सा है इस टाइम, नॉट करेक्ट। दिल्ली जा रहे हैं बस से, पहला ही ऑप्शन गलत निकल गया, दिल्ली हम बस से नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो है यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं द पर्सन ट्रैवलिंग टू दिल्ली वेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोड। उसने कहा जो दिल्ली जा रहा है वो किस तरीके से जा रहा है? किससे जा रहा है? ट्रेन से। हमारा आंसर आ जाएगा ट्रेन। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवल टू दिल्ली, इनमें से दिल्ली जा कौन रहा है? टी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? टी। हाँ जी बच्चों, एक ये और क्वेश्चन देखिए, ये देखिए इसमें कहता है कि BMTRKH जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन से, थर्ड टायर में स्लीपर बर्थ है। हर किसी को अलग अलग प्रोफेशन है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई फार्मासिस्ट है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई लॉयर है, कोई पैथोलॉजिस्ट है। और ये जो ऑक्यूपाइड कर रहे हैं 2 लोअर बर्थ पर बैठेंगे, 3 मिडिल बर्थ पर बैठेंगे और 2 अपर बर्थ पर बैठेंगे। जो इंजीनियर है वो अपर बर्थ पर नहीं बैठेगा। आर्किटेक्चर जो है वो अदर पर्सन मीन्स आपको ये इस तरह से स्टेटमेंट दी गई है, आपको इसको मैं सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देख लीजिए, अभी आपको इसका सोल्यूशन करवा रही हूँ। हाँ जी बच्चे, यहाँ पर आपके सामने क्लियर था कि पैसेंजर दिए हुए हैं। देखो पैसेंजर के नाम तो बदलेंगे नहीं, वो किसी और तरीके से बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, बट पैसेंजर्स के नाम नहीं बदलेंगे। तो हम सबसे पहले पैसेंजर्स के नाम नोट कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे पैसेंजर। तो मैंने आपको इस तरह से टेबल बनाकर दिखाई थी, अब इस तरह से हम चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा बनाने का लिखने का ढंग चेंज कर रहे हैं, बनाना वैसा ही है। BMTRKH एंड D, ये 5 पर्सन 7 पर्सन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 5 पैसेंजर्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये अलग अलग बर्थ पर जो है वो बैठेंगे और अलग अलग ऑक्यूपेशन है इनका। हम देख लेते हैं इनका क्या क्या ऑक्यूपेशन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि 5 पर्सन हैं, अलग अलग बर्थ पर बैठेंगे, अलग अलग इनका
जो है प्रोफेशन है। सबसे पहले जहाँ से इन्होंने शुरू किया, कहता है कि बी द इंजीनियर इज़ नॉट ऑन द अपर बर्थ। बी का उसने बता दिया कि ऑक्यूपेशन जो है वो इंजीनियर यहाँ भी मेरी स्पेलिंग गलत है ना। अपर बर्थ पर नहीं बैठेगा, हमने लिख लिया साथ में, अपर बर्थ पर नहीं बैठेगा। ठीक है, नहीं बैठाते भाई, नीचे बिठा लेंगे। आगे कहते हैं द आर्किटेक्ट इज द ओनली पर्सन हु ऑक्यूपाइज द सेम टाइप ऑफ बर्थ एज दैट ऑफ बी। वो कहता है कि जो बी को बर्थ मिलेगी ना, जो वहाँ पर जो आर्किटेक्ट है वो भी बैठा होगा। हमें नहीं पता अभी कौन है, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। आगे कहता है एम एंड एच आर नॉट द मिडल बर्थ। जो एम है वो मिडल बर्थ पर नहीं है, एच है वो भी मिडल बर्थ पर नहीं है। मैं आपको यहाँ पर फिर से बता दूँ, यहाँ 2 लोअर बर्थ है हमारे पास, 2 है लोअर बर्थ, उसके बाद 3 है हमारे पास मिडल बर्थ और 2 है अपर बर्थ। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो उसके बाद कहता है एम एंड एच आर नॉट द मिडल अर्थ, हमने कर दिया, एंड देयर प्रोफेशंस आर पैथोलॉजिस्ट एंड लॉयर्स। तो इसने कहा पैथोलॉजिस्ट हैं और लॉयर हैं, तो मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं भी मेंशन कर सकती, ये भी पैथोलॉजिस्ट हो सकता है या लॉयर भी हो सकता है, ऊपर से एच भी हो सकता है, पैथोलॉजिस्ट या लॉयर। हमें कौन सा उसने बताया कि इस नाम से ये पर्सन है। नेक्स्ट कहता है टी जो है वो फार्मासिस्ट है। टी का उसने बता दिया क्या है, फार्मासिस्ट है। डी जो है वो ना तो जर्नलिस्ट है ना ही आर्किटेक्ट है। टी ना तो जर्नलिस्ट है ना आर्किटेक्ट है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। मैं अपने आपके प्रोफेशन भी आपको लिखकर बता देती हूँ कि कौन कौन से थे हमारे पास। यहाँ हमारे पास है इंजीनियर, यहाँ हमारे पास है डॉक्टर, नेक्स्ट है आर्किटेक्ट, नेक्स्ट है फार्मासिस्ट, नेक्स्ट है लॉयर, नेक्स्ट है जर्नलिस्ट, और उसके बाद आपको दिया हुआ पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट देखो, इंजीनियर डन हो चुका, इसको नहीं देखना। अब डॉक्टर अभी नहीं आया। अब इसने टी के बारे में क्या कहा था, ना तो ये जर्नलिस्ट है ना ही ये आर्किटेक्ट है, तो अब ये आर्किटेक्ट भी नहीं है, जर्नलिस्ट भी नहीं है, फार्मासिस्ट हो चुका है, और जो ये 2 पर्सन थे वो क्या है, फार्मासिस्ट या फिर एम और एच का कहा था फार्मासिस्ट हैं या लॉयर हैं, तो टी लॉयर भी नहीं हो सकता है ना। तो टी के लिए हमारे पास ऑक्यूपेशन बचा क्या, नहीं सॉरी, टी की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे थे। टी इज़ अ फार्मासिस्ट, वो तो उसने बता ही दिया था। डी जो है, डी के बारे में बात कर रहे थे। डी ना तो जर्नलिस्ट है ना आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट भी नहीं है, जर्नलिस्ट भी नहीं है, तो डी क्या बचा, सारे ऑप्शन हो गए, पैथोलॉजिस्ट भी हो गया, क्या ऑप्शन बच गया हमारे पास, डॉक्टर। डी जो है वो क्या बना, डॉक्टर बना। और उसके बाद डी के बाद कहता है के ऑक्यूपाइज द सेम टाइप ऑफ बर्थ एज द डॉक्टर। जो डी को बर्थ मिलेगा ना वही उसको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे बाकी हो गई, तो क्लियर कर लेते हैं। यहाँ जो है नहीं दिया हुआ इसने सीरीज़ का, अभी हम जो मानकर चलेंगे, जो पहला था वो एम का था, जो दूसरा था वो एच का था। इसने पहले जो है वो दिया हुआ था पैथोलॉजिस्ट, और दूसरा जो हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है लॉयर, और दूसरा इसने कहा था लॉयर। तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, क्योंकि इसने क्वेश्चन में आगे कुछ कन्फ्यूज़न नहीं कही है, तो हम सीधा मान लेंगे कि ये पैथोलॉजिस्ट है और ये लॉयर है। अगर क्वेश्चन में आगे कुछ कहा होता तो हम इसको चेंज करते। ठीक है, तो अब रह गए हमारे पास आर और के। यहाँ पर के लिए कहा कि के जो है उसी बर्थ पर बैठेगा जिस पर डॉक्टर बैठा। ठीक है, के उसी बर्थ पर बैठेगा, तो इन दोनों का जो बर्थ होगा वो सेम होगा। तो हम देख लेते हैं कि आर और के लिए क्या हमारे पास बचा है, ऑक्यूपेशन क्या बचा है, तो आगे बात करते हैं।
यहाँ पर अब बर्थ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले उसने बी का कहा था, बी जो है वो अपर बर्थ पर तो बैठेगा नहीं, है ना, बी अपर बर्थ पर नहीं बैठ रहा, और एम और एच जो है वो मिडिल बर्थ पर नहीं है, एम एच मिडिल बर्थ पर नहीं है, इनको मिडिल बर्थ पर नहीं बिठाना, तो लोअर या अपर पर बिठा सकते हैं, इनको हम लोअर या अपर पर बिठा सकते हैं, इसको भी लोअर या अपर पर बिठा सकते हैं, और इसको मिडल या लोअर पर बिठा सकते हैं, है ना। तो इसके बाद इसने कहा था, मैं दोबारा से आपके सामने, क्योंकि इसको क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़ेंगे तभी आपको क्लियर हो पाएगा। आर्किटेक्ट ऐसा पर्सन है जो सेम टाइप ऑफ बर्थ पर बैठा है जिस पर बी बैठा है, बी वहीं बैठेगा जहां आर्किटेक्ट बैठेगा। और इसने कहा था के का जो बर्थ है वो डॉक्टर के साथ मिलता है, तो आर जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास आर्किटेक्ट हो जाएगा, आर क्या बन जाएगा, आर्किटेक्ट, क्योंकि इन दोनों का बर्थ सेम था, है ना। और के साथ जो डॉक्टर बैठा था, बट बी के साथ जो है आर, तो आर जो है वो आर्किटेक्ट हो गया। हमारे पास एक ही ऑक्यूपेशन बच गया के लिए, जर्नलिस्ट का। क्लियर। उसके बाद अब बर्थ हम डिसाइड कर रहे हैं, बी और आर जो है वो सेम बर्थ पर बैठेंगे, ठीक है, तो आर को भी हम मिडल या लोअर बर्थ पर बिठा सकते हैं। और इसके बाद कहता है कि एम और एच जो है वो मिडिल बर्थ पर नहीं है, ठीक है, एम और एच मिडिल बर्थ पर नहीं है, वो हमने पहले ही बता दिया था। टी इज़ अ फार्मासिस्ट, ये हम कर चुके हैं। डी तो जो है वो भी हम कर चुके हैं, और इन दोनों का सेम बर्थ है के और डी का, तो हम पहले इन्हें बिठा लेते हैं। तो हम इसको लोअर बर्थ से देना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बी है वो लोअर बर्थ पर आ जाएगा, और बी के साथ सेम पर कौन बैठा है, आर बैठा है, तो इसको भी हम जो है वो किस पर बिठा देंगे, वो लोअर बर्थ पर बिठा देंगे। और लोअर बर्थ हमारी 2 थी, लोअर बर्थ ख़त्म हो गई, ठीक है। लोअर बर्थ के बाद हम चलते हैं आगे। उसके बाद हमारे पास कौन सी आ जाएगी, मिडल बर्थ। मिडल बर्थ पर एम और एच तो बैठे नहीं हैं, है ना, एम एच बैठे नहीं, बाकी जो बचे उसे मिडल बर्थ पर बिठा दो। टी बैठेगा, के बैठेगा और डी बैठेगा, रह गई अपर बर्थ। अपर बर्थ पर एच और एम चले जाएंगे, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चंस के आंसर दे दो फटाफट। हु इज़ द आर्किटेक्ट, अब यहाँ पर आर्किटेक्ट कौन है हमारे पास, आर। उसके बाद क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ डी प्रोफेशन, डी का प्रोफेशन क्या है, डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑक्यूपाई द लोअर बर्थ, कौन से प्रोफेशन जो है, जो कौन से पर्सन जो हैं वो लोअर बर्थ पे बैठे हैं। लोअर बर्थ पे कौन बैठा है, बी और आर, तो आंसर आ जाएगा बी आर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑक्यूपाई द मिडिल बर्थ, मिडिल बर्थ किस किस के पास है, टी के पास, के पास और डी के पास, ठीक है। आंसर आ जाएगा टी के डी या डी के टी, जो भी आपको ऑप्शन में अवेलेबल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन बर्थ प्रोफेशन इज कोरेक्ट, ठीक है, उसने कहा इनमें से सभी का बताओ सही है। पहला इसने ऑप्शन दिया है के जो है वो अपर बर्थ पर बैठा है और लॉयर है, हम चेक कर लेते हैं, पर ये ऑप्शन सही नहीं है, हमने सही वाला बताना है। फिर कहते हैं डी जो है अपर बर्थ पर बैठा है और डॉक्टर है, डॉक्टर तो है बट अपर बर्थ पर नहीं बैठा, तो ये भी गलत है। एम जो है लोअर बर्थ पर बैठा है और जर्नलिस्ट है, नहीं, ये भी गलत है ऑप्शन। उसके बाद आर जो है लोअर बर्थ पर बैठा है और आर्किटेक्ट है, तो हमारा ये ऑप्शन ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए, और आपको इस तरह से पजल जो है वो देखने को मिल जाएंगी। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रॉब्लम्स लेते रहिए, डाउट्स कमेंट कीजिए, कुछ भी डाउट रहता है कमेंट कीजिए, आपको आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो ज़रूर मिलेगा। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।